हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको पता है हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं ग्रुप डी 2025 के लिए, और आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, वेन डायग्राम। बहुत ही आसान टॉपिक है, यहाँ पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आराम से बिल्कुल। देखिए, इस टॉपिक में हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से समझ पाओगे। यदि मैं इसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करूं तो आराम से आप चीजों को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में सर वेन आरेख होता क्या है। देखिए प्यारे दोस्तों, डेली 9 बजे रीजनिंग, 10 बजे साइंस, रात की 9 बजे जीके और रात की 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। तो डेली बेसिस पर मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, जिस बच्चे ने रीजनिंग बैच ज्वाइन नहीं किया, मैं आपसे बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, ये अभी 100 रुपए के ऑफ में NY 100 लगाओगे तो 299, मात्र 299 के अंदर ये बेच ले सकते हो। 7 अप्रैल तक होगी, बाद में इसकी प्राइस 399 नहीं रहेगी, फिर 500 में आपको ये बेच मिलेगा। तो मैं बिल्कुल इसको आप ज्वाइन कर लो। जो बच्चे यदि आने वाले एग्जाम एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। बिल्कुल हम बेसिक से चीजों को लेकर चलेंगे। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर को कंप्लीट किया है, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक हम ले गए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में यदि सर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो वेन डायग्राम होता क्या है? सर वेन डायग्राम का मतलब सीधा सा है, यदि आप सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको क्या करना है, कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। इंफॉर्मेशन के अंदर मतलब है कोई भी सूचना आपको दे रखी होती है, इंफॉर्मेशन से सर उन इंफॉर्मेशन को, या गुरुजी कोई डाटा आपको दे रखा है, कोई डाटा का मतलब कोई आंकड़ा आपको दे रखे हैं, कुछ आंकड़े आपको दे रखे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। उन इंफॉर्मेशन और उन डाटाओं को आपको क्या करना है, एक डायग्राम में बताना है। क्या करना है गुरुजी? एक डायग्राम में आपको बताना है। बस सिंपल सा है। इस टॉपिक का मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो है चैप्टर डायग्राम पर रिलेट करता है। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका, मैं बताऊं, सिलोजिज्म का चैप्टर भी आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि वहां पर भी हम वेन आरेख से ही पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है कि सर एक्चुअल में मैं देखूं तो ये 2 प्रकार से आपके एग्जाम में आता है। कितने टाइप के आता है सर? 2 टाइप के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो टाइप कौन सा है? सबसे पहला टाइप में आपसे बात करूं, यदि मैं फर्स्ट टाइप की आपसे बात करूं कि यहां पर गुरुजी क्या है, हमें हमारे क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, कुछ डाटा दे रखे होते हैं। उन डाटा से सर हमें क्या बनाना पड़ता है, वेन आरेख बनाना पड़ता है। इस तरह से मान लीजिए सर, वो कुछ भी हो सकता है, कितने टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको सीधा सा है, यहां से आपको समझना है कि एक्चुअल में सर यहां पर आपको कनेक्टिविटी समझनी है। क्या समझनी है सर? कनेक्टिविटी क्या होती है? कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि यदि हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, क्या उनमें कोई सिमिलरिटी है, क्या वो एक दूसरे के पास में बैठ सकते हैं या दोनों को अलग कर सकते हैं। सर इसमें क्या केस बनता है? क्या सर सिलोजिज्म हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ओल केस आपने पढ़ा है? यस सर, सभी का केस पढ़ लिया हमने। क्या सर हमने सम का केस पता है? बिल्कुल सम का केस पता है। और सर हमें नो रिलेशन का पता है, नो रिलेशन का भी पता है। इन चीजों के बारे में मैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, PDF आपको मिल जाएगी। अब मैं आपसे बात करूं कि सर ये सेकंड टाइप का कौन सा होता है। जैसे सपोज कीजिए ओल वाले केस में मैं आपको बोलूं, सर ऐसा जो वेन डायग्राम होता है वो ओल होता है। कैसे? मैं आपको बोलूं, सपोज कीजिए एग्जांपल से कि सर यहां पर मान लेता हूं जयपुर है। सर जयपुर दे रखा है, तो जयपुर है, तो जयपुर के अंदर आपुर, ये क्या आ गया सर? राजस्थान आ गया, क्योंकि सर जयपुर कहां है? राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान स्टेट कहां पर है गुरुजी? इंडिया के अंदर है। तो ये जो वेन डायग्राम है, ये कनेक्ट कर रहा है इन चीजों को, इंफॉर्मेशनों को वेन डायग्राम से कनेक्ट करना ही वेन आरेख कहलाता है। इस बात को आप अच्छे से भली भांति आप समझते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि सर एक काम करिए, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सर सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह से होगा कि अब आपको यहां पर वेन डायग्राम दे दिया जाएगा। वेन डायग्राम इस तरह से, वेन डायग्राम कोई दे दिया जाए, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि सर ये एक वेन डायग्राम आपको दे दिया गया। अब सर यहां से आपको इंफॉर्मेशन ऐसे देगा कि सर ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं गुरुजी वो फुटबॉल खेलने वाले हैं, ये बात आप समझ गए। और यहां पर जो बच्चे हैं वो चेस खेलने वाले बच्चे हैं। यहां पर कुछ नंबर दे देगा, 2, 3, 5, 6, 7 और 8।
और आपसे कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ऐसे बता दीजिए जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, ओनली क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति कितने होंगे। तो आप उस वेन डायग्राम में देखोगे कि सर मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपका ध्यान सीधा जाएगा सर 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं। सर ऐसे बच्चे बता दीजिए जो तीनों गेम खेलते हैं। सर ऐसे बता दीजिए जो ऑल गेम खेलते हैं, मतलब तीनों गेम्स खेलते हैं। तो सर एक ऐसा डाटा होगा या ऐसा नंबर होगा या ऐसा अल्फाबेट भी हो सकता है, हमें इस वेन डायग्राम में देखने पर पता चलेगा वो तीनों गेम खेलने वाला व्यक्ति कौन है। आप बोलोगे सर गुरुजी जो 5 है ये सर चेस भी खेलता है, सर ये वाला फुटबॉल भी खेलता है और ये गुरुजी क्रिकेट भी खेलता है, तो ये ऑल गेम खेलने वाला व्यक्ति कौन हो गया? 5 हो गए हैं। तो ये बात आप भली बात ही समझते हैं कि सर ये वाला जो वेन डायग्राम है वो सेकंड टाइप का वेन डायग्राम है, जिसमें हमें वेन डायग्राम दे दिया जाए और उससे रिलेट करते हुए हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक सिंपल वाले वेन डायग्राम है कि गुरुजी यहां पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और हमसे वेन डायग्राम बना देगा। अब थोड़ा सा हम लेवल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, मोस्टली में देखे जाए तो 2 टाइप के आपके सामने वेन डायग्राम होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर? 2 टाइप के वेन डायग्राम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वेन डायग्राम, मैं आपको बता देता हूं। सर एक सिंपल तार्किक वेन और एक लॉजिकल वेन डायग्राम बोले जाते हैं। जैसे कि सर इसमें अलग अलग टाइप्स बन सकते हैं, अलग अलग टाइप। सर सबसे पहला जो केस होता है वो ओल केस होता है। ओल केस, ओल केस का मतलब होता है सर हमारा वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। आपको 3 इंफॉर्मेशन दे सकता है, 4 इंफॉर्मेशन दे सकता है। सर सेकंड टाइप को मैं बोलूं सर नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब होता है कि सर ऐसे डाटा या ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं हो, सब काम कनेक्टिविटी का है। पूरा जो काम है वो गुरुजी कनेक्टिविटी का है। इस चैप्टर को आप आराम से स्मूथली चीजों को पढ़िए। यदि मैं सामान्य से सरल भाषा में कहूं कि सर ऐसे डाटा, ऐसे जो आपको दे रखे हैं जो आंकड़े, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं, इस बात को आपको ध्यान। सर एग्जाम्पल से आप समझाइए। मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए कि सर एक सैटेलाइट हो चुका है, मान लीजिए सर एक कार हो चुकी है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि सर एक टेबल हो चुकी है। क्या ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं? क्या आप बोलोगे सर तीनों के तीनों अलग अलग हैं? सर सैटेलाइट अलग है, इससे कोई कनेक्ट नहीं है। कार है बिल्कुल अलग है, और टेबल है सर बिल्कुल अलग है, क्योंकि सर वो दोनों कनेक्टिव, जो भी कनेक्ट नहीं करता है उसे हम नो रिलेशन के अंदर यहां पर बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और सर सम वाली कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए मैं आपको बोलूं सर कुछ महिला हैं, कुछ वुमेन है। सर कुछ वुमेन है जो सिस्टर भी तो हो सकती है, सर बिल्कुल सिस्टर हो सकती है 100%। तो ये क्या है? सम वाली कंडीशन करना आता है, इसे हम कहते हैं सम वाला पार्ट कहते हैं। ये बात आप समझ गए। अब सर सेकंड वाला जो पार्ट है वो समझा दीजिए। मान लीजिए मैं आपको बोलूं वो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। सर यहां पे देखिए, यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से दे दिया। सर यहां पर आपको एक स्क्वायर दे दिया, उस स्क्वायर के बाद में सर यहां पे आपको एक सर्कल दे दिया, और सर्कल के बाद में आपसे बोला कि सर यहां पर एक ट्राइंगल उसने दे दिया है, ये ट्राइंगल दे दिया। अब आपसे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि ये जो बच्चे हैं ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे सर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सर क्या है जो नॉन स्कूल वाले हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी नंबर दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, 6 7 दे देगा, 9 दे देगा, 8 दे देगा, 6 दे देगा, 3 दे देगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। तो इसे हम डायग्राम एनालिसिस के नाम से जानते हैं कि वहां पर हमें वेन डायग्राम दे रखा होगा और उससे हम क्या करेंगे? बिल्कुल यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी प्यारे दोस्तों एक बच्चा बोल रहा है विष्णु नाम, अभी चेक कर लेते हैं क्या उनके क्या समस्या आ रही है, एक बार देख लेते हैं। दीपिका देखो देखो देखो, विष्णु जी आप एक काम करिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्लॉक ही कर देता हूं। चलो ठीक है, आपके कहने पर विष्णु जी को ब्लॉक कर दिया है, आराम से। बिल्कुल वो अपने माँ बाप के संस्कार यहां पर झलका रहे हैं जोर जोर से। और अंशिका यादव कह रही है बेटा ऐप डिलीट हो गया है, तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना 7374019437 पर कॉल कर लेना। यहां पर 50 कमेंट करोगे, कोई आंसर नहीं मिलने वाला। आप आराम से हमारी टीम को कॉल कर लेना। अभी 9:30 बजे कॉलिंग ऑन हो जाएगी, बिल्कुल 9:30 बजे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं सर इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर्स ऑफ टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब यहां से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पहला टाइप,
मैं आपको आपके एग्जाम में जितने टाइप फॉलो हो सकते हैं, जितने टाइप बन सकते हैं, उन सभी को मैं लेकर चलूंगा। तो पहला टाइप आपके यहां पर सामने दे रखा है कि सर पहले टाइप का क्वेश्चन वेन डायग्राम में कैसा पूछा है। मैं बार बार कहूंगा इस चैप्टर को आपको आराम से सोल्व करना है। आपको एक ही बात मानकर चलनी है, सर हमें कनेक्टिविटी का ध्यान रखना है। कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी वेन डायग्राम सबसे पहले कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि यदि सर कोई भी वेन डायग्राम में या किसी भी इंफॉर्मेशन में यदि वो एक दूसरे से लिंक रखते हैं, इसका मतलब वहां पर वेन डायग्राम बिल्कुल सम वाली कंडीशन पे भी जा सकता है। अब प्यारे दोस्तों, पहला एग्जांपल है प्रिंटर, टीवी, वॉशिंग मशीन। क्या सर इनमें कोई रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर यदि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होता तो मैं सबको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डाल देता। तो एक अपन को फील करना है, एक सामान्य जीवन में हम जीवन जीते हैं, तो हमारे यहां पर कनेक्शंस का खेल है पूरा। आप बोलोगे सर प्रिंटर का कनेक्शन कुछ भी नहीं है टीवी से। सर टीवी का कनेक्शन यहां से कोई भी वॉशिंग मशीन से नहीं है। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो गुरुजी पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें नो रिलेशन होता है, जिसमें नो रिलेशन का केस होता है। नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं। तो पहला टाइप कहता है कि भैया मैं किसी से कनेक्ट नहीं होऊंगा, मैं मेरा सेपरेट हूं, मैं अलग ही बैठूंगा। इस बात को आप अच्छे से समझना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सर कंप्यूटर है, बिल्कुल अलग पार्ट हो चुका है गुरुजी। बाइसिकल है, ये भी बिल्कुल अलग पार्ट हो चुका है। साइकिल और गुरुजी फॉरेस्ट है, ये तो बिल्कुल ही अलग पार्ट हो चुका है। तो ये भी सर एक नो रिलेशन के अंदर आता है। तो पहला टाइप होता है गुरुजी नो रिलेशन, ठीक है। अब बात करता हूं सर टेबल है, तो टेबल बिल्कुल अलग है, चेयर भी बिल्कुल अलग है। लेकिन गुरुजी इन दोनों का कनेक्शन एक चीज करवा सकती थी, वो थी फर्नीचर। यदि यहां पर गुरुजी रेफ्रिजरेटर की जगह फर्नीचर दे देता तो ये दोनों के दोनों सर फर्नीचर के अंदर चले जाते। लेकिन सर यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर रेफ्रिजरेटर आ चुका है। क्या मेरी बात को आप समझ गए हैं? तो ये पहली इंफॉर्मेशन के आधार पर सभी स्वतंत्र है, सभी अलग है, सेपरेट है। यहां पर आप बोलोगे सर बोतल हो गई है, गुरुजी कैट हो गई है, और यहां पर बुक हो गई है। ये तीनों के तीनों सर बिल्कुल अलग अलग सेपरेट है, इनमें कोई रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। तो पहले टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं जिसे मैं नो रिलेशन की ओर चलता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, हम जितने भी चैप्टर पढ़े हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको ऐसे नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पर भी ला सकता हूं उस चैप्टर के अंदर। आप यूट्यूब में किसी भी चैनल पर चले जाइए, वहां से आप वेन डायग्राम को सर्च करोगे तो डायरेक्ट वहां पर चैप्टर लेके आ जाते हैं। लेकिन उसकी बेसिक थ्योरी नहीं समझाई जाती कि कितने टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो आपसे, ठीक है। आपका शर्ट बहुत अच्छा है बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा तो शर्ट ले जाना और मुझे भी साथ में ले जाना, ठीक है ओम बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं सर एशिया, इंडिया, पुणे। सर ये क्या कंडीशन बन सकती है, ये कौन सा केस बन सकता है? इसे बोलते हैं ओल वाला केस। सर कैसे? सर मुझे बताइए, पुणे है, पुणे किस में आता है गुरुजी? सर इंडिया में आता है। और इंडिया किस में आता है गुरुजी? इंडिया आता है सर एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो ये हमारा हो गया, इसे कहते हैं गुरुजी ओल कनेक्शन केस। ओल कनेक्शन केस कि यहां पर सर ओल केस बनेगा कि सभी की कनेक्टिविटी सर एक दूसरे से रिलेट करती हुई चल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए यहां पर भी देखिए प्यारे मित्रों, आप बोलोगे सर सबसे पहले कौन आएगा? सर डे आएगा। सर दिनों को मिलाकर ही महीने बनते हैं, मंथ बनता है, और महीनों को मिलाकर ही या महीना दिनों को मिलाकर सर कैलेंडर पड़ता है। ये बात भी सर ओल वाले केस के अंदर आपने अच्छे से समझा दी। इसे हम कहते हैं ओल कनेक्शन केस, कनेक्टिविटी होना। समझ गए सर? समझ गए। आगे बात करते हैं सर खाद्य पदार्थ दे रखे हैं, सर फूड दे रखा है, बनाना दे रखा है, फ्रूट दे रखा है। सर देखिए दोनों के दोनों खाद्य पदार्थ है। मुझे बताइए बनाना क्या होगा गुरुजी? सर बनाना तो फ्रूट होगा, और फ्रूट और बनाना दोनों मिलकर सर ये क्या है? सर खाने वाली चीजें हैं। इसका मतलब यहां पर फूड आ जाएगा। ये भी सर ओल कनेक्शन का केस के अंदर चला जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बोलूं सर, देखिए मैन है, सोसाइटी है, फैमिली है। बात को समझना। सर मुझे बताइए एक मनुष्य मिलकर
मनुष्य मिलकर ही, मैन मिलकर क्या करते हैं सर जी, आप बोलोगे सर परिवार का निर्माण करते हैं, फैमिली होती है। और फैमिली सर, बहुत सारी फैमिलियां मिलकर सर एक समाज का निर्माण करती है, एक सोसाइटी का निर्माण करती है। तो इसका मतलब सर ऑल क्लियर है, तो आगे चले सर। बिल्कुल टाइप 3 पर मैं आपसे बिल्कुल यहां पर बात कर रहा हूं। आप बताइए इसमें कौन सा केस होगा टाइप 3, आपकी स्क्रीन पर है, बताइए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, चीजें समझ में आ रही है तो समझ में आ रही है तो विकास सर के लिए लाइक बनता है कि नहीं बनता, एक बार बिल्कुल अच्छा एक फीस डिपॉजिट कर दीजिए। अपनी फीस क्या है, फीस इतनी सी है सर, विकास सर का जो क्लास है वो लाइक और शेयर करना है, बस इतना सा काम करना है सर। देखिए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा केस है टाइप 3 का सर। प्लास्टिक आइटम, बकेट्स, फोटो फ्रेम, इसमें कौन सा केस हम ले सकते हैं? यस, सम कनेक्शन की केस में हम चले जाएंगे सर। कैसे? सबसे पहले देखो कि प्लास्टिक आइटम, सर ये जो प्लास्टिक आइटम है, क्या सर इससे बनी सर बाल्टियां भी होती है? बिल्कुल बाल्टी होती है, बिल्कुल सर बकेट होती है। और सर इसी प्लास्टिक आइटम के हमने फोटो फ्रेम भी तो देखते हैं सर। हम जैसे ही मेले में जाते हैं तो हमें सर वुडन की फ्रेम भी दिखाई देती है, प्लास्टिक की फ्रेम भी दिखाई देती है, इसको हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो यस सर, फोटो फ्रेम भी मुझे दिखाई देती है। इसे हम कहते हैं समकेस की श्रेणी में आता है सर। ये क्या है? बिल्कुल कुछ कुछ वाले केस के अंदर है, कुछ कुछ होता है। ठीक है, आप समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए। अब सर सेकंड बात पर बात करते हैं, वुमेन, स्विमर्स और मैन। अब मुझे बताइए, क्या तैराक अकेली महिला हो सकती है या अकेला पुरुष हो सकता है? सर दोनों ही तो हो सकते हैं। इसका मतलब सर ये भी तो सर एक क्या है, सम वाला केस है सर। ये स्विमर हो चुका है सर, कुछ स्विमर महिलाएं भी हो सकती है, कुछ स्विमर पुरुष भी हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड है, बहुत बढ़िया बेटा। अरे बेटा भाई भीम, जो आप बार बार कहते हैं नेक्स्ट गुरुजी, तो आप बिल्कुल है ना, आप मुझे मत बताइए मुझे कैसे क्लास लेनी। ठीक है, ओके सर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। देखिए कारपेंटर आ गया, डॉक्टर आ गया, मेल आ गया। मुझे बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर। एक मेल पर्सन है, मान लीजिए मैं आपको बोलूं सर, वो एक डॉक्टर हो सकता है गुरुजी। सर बिल्कुल हो सकता है। और सर इन दोनों का क्या है सर, यहां पर हो सकता है कारपेंटर। ये जो कारपेंटर और डॉक्टर है, ये क्या है सर, एक दूसरे के पेशे हैं। पेशा है का मतलब जानते हो आप सर? पेशा है किसी का सर, बिल्कुल आप मानते हो इस चीज का। ठीक है सर, प्रोफेशन होता है ये। तो आप बोलोगे सर गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर, चांदी, सोना, आभूषण, इसके अंदर आप क्या करोगे? ठीक है सर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है बेटा। गुरुजी बकेट स्टील की हो सकती है, तो ओम बेटा यहां पर स्टील की कोई जानकारी है क्या? हमारी जो इंफॉर्मेशन में जो बात लिखी गई है उसी से ही आपको वेन डायग्राम बनाना है, पहली बात तो। सर देखिए आभूषण, सर ज्वेलरी होती है, वो ज्वेलरी सर गोल्ड की भी तो हो सकती है और सर वो सिल्वर की भी तो हो सकती है। तो ये सर हमारा सम वाले केस, मैंने आपको 4 एग्जांपल आपको बता दी है। टाइप 4 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब यहां पर बताइए कौन सा केस आपको बनने वाला है। देखिए प्यारे दोस्तों, हम प्रत्येक टाइप के 4-4 यहां पर एग्जांपल्स करेंगे, जो हमारी चीजें बिल्कुल यहां से कंप्लीट हम चीजें कर पाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। सेशन को बिल्कुल लाइक कर दीजिए यदि आपको चीजें समझ में आ रही। बहुत अच्छा केस है, इस केस को बताइए। टाइप नंबर 4 बहुत प्यारा है। इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं सर, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सर, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल, सर क्या है ये दोनों के दोनों? आप बताइए एक बार के लिए। ठीक है सर जी, आप यहां से दिमाग लगाते हैं सर। मैं आपसे बोलता हूं कि ये वाला पार्ट क्या हो गया गुरुजी, ये एनिमल है, क्योंकि सर दोनों के दोनों एनिमल है। सर बिल्कुल है। क्या सर इस बर्ड में और इंसेक्ट में क्या दोनों के अंदर कोई कनेक्शन है क्या? मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। नहीं सर, कीड़े अलग होते हैं और पक्षी अलग होते हैं। तो आप बोलोगे दोनों के दोनों अलग है। यहां पर बर्ड हो गए हैं और यहां पर सर क्या हो गए, इंसेक्ट हो गए। तो ये वाला केस हो गया आपका टाइप 4 हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गौरव कह रहे सर को कुछ अच्छा बताओ, आपको देते। एक मिनट रुको रुको रुको। ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है यार, ये मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ लोग तो क्या है यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि वो होता है ना क्रिटिसाइज करना, वो क्या होते हैं, दूसरे टीचर उनको भेजते हैं कि इस टीचर को जाना है और परेशान करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने परेशान वाले आएंगे उनको मैं क्या करूंगा, सीधा ब्लॉक भेजूंगा। आप टेंशन फ्री रहो, उनको कोई आपको यहाँ पे आप टेंशन मत लो। देखिए सर, धीरम, यूएस डॉलर और करेंसी, आप मुझे बताइए सर, धीरम और यूएस डॉलर सर अमेरिका की करेंसी है
और ये धीरम ये क्या है सर, करेंसियां है। तो दोनों की दोनों करेंसियां है लेकिन अलग अलग देशों की है। तो आप बोलोगे सर यहां पर तो आ गए धीरम और यहां पर आ गए यूएस डॉलर आ चुका है और ये हमारी करेंसी का पार्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर दी। देखिए मैं आपसे बात करूं, क्या होते हैं कभी कभार क्या होता है, कोई नया टीचर आता है मार्केट में, मैदान में, मैं आपसे बोलूं एग्जांपल के लिए, तो क्या होता है कि कुछ लोगों की चुल मची हुई होती है कि यार ये कैसे अच्छा पढ़ा सकता है, ये फ्री में इतना कंटेंट बाहर देगा तो हमारा क्या होगा, ऐसे लोगों के मन में धारणाएं होगी। तो बिल्कुल आप जो भी बच्चे जिनसे भी कनेक्ट हो, अच्छी बात है, सब अच्छे हैं अपने आप में, लेकिन मेरी क्लास के अंदर कोई भी कमेंट करेगा तो भैया मैं उसको सीधा ब्लॉक करूंगा। मेरी क्लास में उसकी कोई एंट्री नहीं है और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, पढ़ने वाले बच्चे मेरे साथ में और मेरे सपोर्ट में, बस इतना है आप लोगों का प्यार चाहिए। सर पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, सर दोनों के दोनों क्या है गुरुजी, एक आकृतियां है, फिगर है। तो आप बोलोगे सर ये पेंटागोन हो चुका है और ये हेक्सागोन हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। और ये वाला पार्ट सर क्या है, फिगर वाला पार्ट हो चुका है। तो इस वाले केस में आप देखोगे यहां से भी सर देखिए ये फर्नीचर, मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिया था सर, देखो ये फर्नीचर है सर, फर्नीचर से चेयर भी बनाई जाती है और बेंच भी बनाई जाती है। तो बिल्कुल यहां पर सर ये केस बन गया है टाइप 4 का आपका केस। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, प्रॉपर नोट्स बना लेना। इतने सीक्वेंस से और इतने टाइप से आपको कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनाया जाएगा। इतनी प्यारी प्यारी स्लाइड्स आपके लिए रात में बैठकर तैयार की गई है कि आपको एक अच्छा कंटेंट आपको मिले। ठीक है, बिल्कुल बेटा, मैं कोई किंग ऑफ रीजनिंग नहीं हूं, आप लोगों का प्यार और प्रेम मेरे साथ में है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। तो देखिए प्यारे दोस्तों, टाइप नंबर 5, सर टाइप नंबर 5 में कैसा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है, ये आप अपने दिमाग में प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर चीजों को सोचिए कि सर यहां पर मैं कैसे कनेक्टिविटी कर सकता हूं। क्योंकि जब हम एग्जाम में एग्जाम देने बैठेंगे तो सारे टाइप तो हमें याद नहीं होंगे, वहां पर हमारी दिमाग की बत्ती को जलाना है कि सर यहां पर क्या कनेक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर महिलाओं को सबसे पहले महिलाओं को उठाओ आप, तो मैंने क्या किया, महिलाओं का पोर्शन यहां पर ले लिया कि ये क्या है सर, वुमेन वाला पार्ट है, सबसे पहले कनेक्शन है। आप अब मुझे बताओ क्या मदर और सिस्टर ये दोनों ही महिलाएं होती है? सर बिल्कुल होती है, लेकिन सर जी किसी की जो मदर है वो भी तो कुछ बहनें हो सकती है और कुछ बहनें ऐसी है कोई मां भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये वाला डायग्राम इसमें बन जाएगा। टाइप 5 कहता है कि सर यहां कनेक्टिविटी का केस है। जो बच्चा कनेक्शन सीख गया सर कैसे कनेक्ट करना है वेन डायग्राम को, उसके लिए आप 2 से 3 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे। ठीक है सर जी, ओके ठीक। अब मुझे बताओ आज कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आज ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अभी ऑप्शन वाले भी आएंगे, आप चिंता मत करो, ये पूरी बेसिक क्लास है। सर देखिए मनुष्य है, पुरुष है और डॉक्टर है, आप क्या मानते हो? सर सबसे पहले ये दोनों के दोनों क्या है, मानव है, मनुष्य है, तो यहां पर मनुष्य वाला पार्ट मैंने यहां पर ले दिया। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, क्या सर ये मेल है, क्या सारे जो मेल होंगे क्या वो डॉक्टर होंगे क्या? ऐसा तो संभव प्रयास नहीं है गुरुजी। इसका मतलब सर कुछ महिलाएं भी तो डॉक्टर होती है गुरुजी। तो इसका मतलब सर कुछ आदमी या कुछ यहां पर जो मेल है वो डॉक्टर हो सकते हैं यहां से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 3 और 4 ये भी सेम पैटर्न के ही बने हैं, रटना नहीं है, चीजों को समझकर चलना है। सर देखिए डॉटर और सिस्टर दोनों ही गुरुजी महिलाएं हैं, तो मैंने वुमेन का पार्ट बाहर ले लिया। अब मुझे बताओ कुछ डॉटर है, कुछ पुत्रियां है, सर वो किसी की बहनें भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये वाला कनेक्शन सर टाइप नंबर 5 में। अब मुझे बताओ यहां से देखो कि सर एक पॉलिटिशियन है, एक नेता है और एक आदमी है, दोनों के दोनों होते तो मनुष्य ही है, तो सर ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है। लेकिन मुझे बताओ सारे पुरुष राजनेता होते हैं कि? ऐसा संभव तो नहीं है, कुछ टीचर भी होते हैं सर जी, कुछ म्यूजिशियन भी होते हैं सर, कुछ कारपेंटर भी होते हैं, कुछ सीए भी होते हैं सर, कुछ लोको पायलट भी होते हैं, कुछ एनटीपीसी वाले भी होते हैं, टीटी होते हैं सर। इसका मतलब यहां पर कुछ जो पुरुष है वो सर पॉलिटिशियन हो सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आप गोपाल से सारे डॉक्टर तो मेल नहीं होते हैं ना, तो सेकंड देखिए, एक मिनट रुकिए, सेकंड क्या देखिए बेटा, सेकंड देखिए, मैं सारे मेल, ये मेल नहीं है बेटा, ये मैन लिखा है मैंने, ह्यूमन लिखा है, इसको आप मनुष्य को ह्यूमन लिख लेना, ह्यूमन है ना, ह्यूमन लिख लेना। ठीक है, ह्यूमन लिख लेना, ये ह्यूमन है बेटा, ये जो ये ह्यूमन है, ह्यूमन वाला पार्ट है, ये मनुष्य को मेल लिखा गया टाइपिंग में, तो ह्यूमन वाला पार्ट है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर टाइप 6 की। सर टाइप 6 क्या कहता है? टाइप 6 क्या कहता है? रटना कुछ भी नहीं है, चीजों को रिलेट कर कर चलना है। मैं इतना सा आपसे बोलूंगा, बस केवल आपको रिलेट करना है। यदि आप रिलेट करना सीख गए तो चीजों को आप समझ जाएंगे। सर देखिए एथलेटिक्स,
बॉयज और स्टूडेंट, मुझे बताइए यहां पर आप क्या अप्रोच करते हैं अपने आप पे, कैसा टाइप बना सकते हैं आप? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मजा आ जाएगा आपको इस टाइप को समझना है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा टाइप है। टाइप नंबर 6 क्या कहता है? सर मुझे कनेक्टिविटी देखनी है। यदि मैंने कनेक्टिविटी से देख लिया है तो आप आराम से यहां से पढ़े। देखिए सर एथलेटिक्स बॉय स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर एक काम करिए, सबसे पहले आप बॉयज बनाइए। सबसे पहले गुरुजी आपने बॉयज बनाया, मैंने बना दिया, आपकी बात मान ली गुरुजी। क्या सर कुछ बॉयज स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? सर बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल हो सकते हैं। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, क्या सर आप यहां से देखोगे सर कुछ बॉयज तो स्टूडेंट हो सकते हैं, क्या सर कुछ बॉय या कुछ स्टूडेंट एथलेटिक्स भी तो हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सर हमारे स्कूल में प्रतियोगिता होती है। मैं जिम्नास्टिक के अंदर हूं, कोई फुटबॉल के अंदर है, कोई क्रिकेट के अंदर है, सर कोई यहाँ पे रेसलिंग के अंदर है, तो बिल्कुल कुछ बॉयज और कुछ ये एथलेटिक्स हो सकते हैं। तो ये हमारा टाइप नंबर 6 होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। जहां पर आप मात खाते हो हमेशा याद रखना, उसका कनेक्टिविटी आप जान गए तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा बन जाएगा बस। ठीक है, बहुत बढ़िया से, ठीक है सर जी। अब इस बात को यहां से समझें सर, ब्रदर, नेफ्यू और अंकल, मुझे बताइए यहां से आप दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले गुरुजी आप क्या कीजिए, ब्रदर को ले लीजिए। मैंने क्या किया, इस ब्रदर वाले पार्ट को मैंने ले लिया सर, बिल्कुल ले लिया, ठीक है सर। अब आप बोलोगे सर जो भाई होते हैं क्या वो किसी के भतीजे नहीं होते क्या? आप मुझे बताओ, मैं किसी का भाई हूं तो सर मेरी भी तो बुआ का मैं भतीजा हो गया। आप बताओ सर, आप बताओ मेरे चाचा का भी तो मैं भतीजा हो गया। सर बिल्कुल हो गए। तो सर कुछ बॉय हैं वो भतीजे भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नेफ्यू हो सकते हैं। अपने रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, आराम से आएगा। अब आप बोलोगे सर कुछ अंकल हैं, वो सर किसी के भाई भी तो हो सकते हैं। मेरे अंकल मेरे फादर साहब के भाई हैं, लेकिन क्या सर वो किसी के भतीजे हैं? बिल्कुल है, वो मेरे छोटे दादा के भतीजे हो गए सर, बिल्कुल हो गए हैं। तो ये सर कनेक्शन हो चुका है कि कुछ अंकल हैं वो सर ब्रोदर भी हो सकते हैं और किसी के भतीजे भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सर सेम पैटर्न बनेगा। आप देखोगे सबसे पहले गुरुजी आप महिलाओं को यहां से ले लीजिए, कनेक्टिविटी कराने की पूरा प्रयास कीजिए। सर कुछ महिलाएं हैं जो डॉक्टर हो सकती है, सारी महिलाएं डॉक्टर होनी है ऐसा तो संभव प्रयास नहीं है सर, कोई संभव प्रयास नहीं है। इसका मतलब क्या सर, कुछ डॉक्टर और कुछ, अब देखो कुछ डॉक्टर और कुछ वुमेन महिलाएं हो सकती है, बिल्कुल। कुछ डॉक्टर की भी तो शादी होती है सर, बिल्कुल होती है। इसका मतलब ये कनेक्टिविटी हो गई, मैरिड कपल वाली कंडीशन हो गई है। तो ये हमारा पार्ट बन चुका है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। सर यहां से देखो सबसे पहला पार्ट गुरुजी महिलाओं को आप ले लीजिए, यहां पर वुमेन पार्ट वाला आ चुका है। सर कुछ महिलाएं हैं जो समाज सेवी का काम करती है, बिल्कुल करती है। बहुत सी यहां पर स्टेट्स के अंदर देखा होगा महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, वो सर समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम करती है। जैसे अम्मा का नाम सुना होगा, जिन्होंने लोगों को खाना खिलाना सब कुछ ऐसा प्रयास किया था। तो बिल्कुल ये सर यहां से हो सकती है, सोशल वर्कर भी हो सकती है। अब सर यहां पर एंटरप्रेन्योर उद्यमी हो सकती है। क्या बड़ी बड़ी महिलाओं को आपने पैसे वाली नहीं देखा है क्या? नीता अंबानी का नाम सुना होगा। बहुत से ऐसे इंडिया के अंदर है जो पैसे वाली भी है, महिला उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर भी है। यस सर, तो ये केस भी यहां से बन सकता है। यस सर, यहां पर ये इसे कहते हैं ऑल, तीनों के तीनों के अंदर कुछ कुछ पार्ट आएगा, बिल्कुल आएगा यहां से। ठीक है, वेरी गुड, यहां से बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? तो एक बार यदि समझ में आ रही है तो एक लाइक बिल्कुल बनता है, एक बार बिल्कुल। ठीक है सर जी, एक बार सबके सब कमेंट करेंगे, यस या नो में बताएंगे यस सर हमें बिल्कुल चीजें समझ में आ रही है। आप टाइप वाइज लेगो को चीजों को लेकर चल रहे हैं हम, एक एक टाइप को। यदि आपके एग्जाम में कुछ भी टाइप्स कोई भी बन जाए तो आपको यहां से बिल्कुल हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है सर जी, ठीक है। सिद्धांशु आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन नंबर यहां पर टाइप नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं। सर यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है, स्टार लगा लीजिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक एक टाइप को हम अच्छे से जानेंगे और डिस्क्राइब करेंगे बढ़िया ढंग से। आप बोलोगे सबसे पहला पार्ट मैं कौन सा उठाऊं कि आपको यहां से समझ में आ जाए? सबसे पहला सर माताओं को उठाओ। क्यों माताओं को क्यों लिया? सर मैंने माता जी को यहां पर लिख लिया कि सर वो क्या है, यहां पर मदर है। यहां पर क्या है गुरुजी, मदर का पार्ट आ गया, माता जी आ गए। माता श्री, सर सारी माता श्री वुमेन होती है क्या? सर 100% वुमेन होती है, 100% वुमेन होती है। होती नहीं होती है? सर बिल्कुल होती है। अब आप बताइए क्या सर
जो डॉक्टर होगी, क्या सर कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है? बिल्कुल। क्या कुछ माताएं भी डॉक्टर होती है? बिल्कुल होती है सर। तो अभी मैंने पिछले ही केस में बताया, तो ये वाला पार्ट होता है कि दो कनेक्शन ओल आएंगे और ये सम वाला पार्ट बना देगा, तो ये डॉक्टर वाला केस हो गया है। बस चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझ कर चलना है, ये बात आपको ध्यान देना है। सर इस वाले को देख लीजिए सर, सबसे पहले माताई जी को ले लो, माता जी को मैंने ले लिया मदर। अब सर सारी माताएं क्या होती है सर? वुमेन होती है। और लेकिन सर जी कुछ माताएं ऐसी होगी जो बिजनेसमैन भी हो सकती है, और कुछ वुमेन ऐसी होगी जो बिजनेसमैन हो सकती है। बिल्कुल गुरुजी हो सकती है। तो ये बिजनेसमैन के पार्ट के अंदर आ गया। ये टाइप नंबर 7 आपका है। बात को समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन यहां पर 3, तो देखिए सर यहां पर भी देखोगे सर, देखो मेल दे रखा है सर, यहां पर फीमेल दे रखी है, डॉक्टर दे रखी है, न्यूरो सर्जन दे रखी है। इस वाले पार्ट का आप बताइए सर। यहां से आप देखो फोर्थ वाला, आप बोलोगे सर सारी जो माताएं हैं वो सारी माताएं क्या होती है गुरुजी? वुमेन होती है। और कुछ वुमेन और माताएं क्या है? पुलिस अधिकारी हो सकती है, पुलिस ऑफिसर हो सकती है। इस वाले का पार्ट बनाओ क्वेश्चन नंबर 3 का, बनाइए। देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सर आप बोलोगे न्यूरोसर्जन कौन होते हैं गुरुजी? डॉक्टर होते हैं। सर जो न्यूरो सर्जन है, सारे न्यूरो सर्जन डॉक्टर होते हैं? बिल्कुल होते हैं यार। आप कहीं भी जाओगे तो सारे न्यूरो सर्जन डॉक्टर ही होते हैं। न्यूरो सर्जन डॉक्टर होता है जो ऑपरेशन करता है, यहाँ पर सर्जरी करता है। तो न्यूरो सर्जन गुरुजी क्या हो गए हैं? डॉक्टर हो गए हैं। और आप बोलोगे सर कुछ न्यूरो सर्जन महिलाएं भी तो हो सकती है, ऐसा तो संभव नहीं है सारे आदमी होंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। क्या सर कुछ डॉक्टर महिला है, कुछ न्यूरो सर्जन भी? क्योंकि डॉक्टर भी तो अलग अलग हो सकती है। तो ये वाला पार्ट फीमेल का हो चुका है। क्या मेरी बात से आप सहमत है? सर बिल्कुल सहमत है। बहुत बढ़िया। टाइप नंबर 7 को भी उम्मीद कर रहा हूं आप चीजों को समझ पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं। तो टाइप नंबर 8 को आप ले लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, एक भी सिंगल क्वेश्चन ग्रुप डी में गलत हो जाए तो बिल्कुल मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, बस जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे चीजों को नोट डाउन करते जाइए अपने नोटबुक में। बस इतना सा मैं आपसे बोलूंगा। सर देखिए टाइप नंबर 8 कहता है सर काऊ, जंगली जानवर और लोमड़ी। बताइए क्या रिलेट करते हैं आप? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। बताइए सर, अभी आपने ये टाइप कराया कि सर ओल वाले में ये सम वाला पार्ट आ रहा था, लेकिन यहां पर टाइप चेंज हो चुका है। सर गुरुजी रिलेट करिए। सर लोमड़ी क्या होती है गुरुजी? लोमड़ी जो होती है वो जंगली जानवर होती है, क्योंकि सर ये जंगली जानवर की तरह होती है। लोमड़ी होती है सर, बिल्कुल। क्या किसी लोमड़ी को आपने रोटी खिलाई है जाकर? बताइए खिलाई है क्या सर? नहीं खिलाई है। तो इसका मतलब जो फॉक्स होती है वो क्या करती है? जंगली जानवर पे आती है, वाइल्ड एनिमल होती है। लेकिन काऊ सर जी जंगली जानवर नहीं, ना ही लोमड़ी होती है। ये सर हमारा सेपरेट पार्ट बन चुका है। सर 2 तो ओल वाली केस में आ जाएगा और ये हमारा सेपरेट पार्ट के अंदर आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत अच्छे। सर देखिए गुरुजी, सर जो सारे जो मटर होते हैं वो सर जी सब्जी के अंदर आते हैं, वेजिटेबल के अंदर आते हैं। लेकिन सर ऑरेंज कहता है भैया मैं फल हूं, मुझे अलग रख दो, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, तुम दोनों तुम्हारे अलग रहो और मैं हमारे भाई साहब अलग बैठा हूं साइड में। बस दोनों के दोनों कट्टर दुश्मन है भैया, तुम तुम्हारा जानो मैं मेरा जानता हूं, बात खत्म। बस ठीक है, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र कह रहे हैं भैया कितने टाइप है? तो सुरेंद्र बेटा पढ़ने में ध्यान दो ना, टाइप से क्या करोगे आप बताओ? जो करवा रहा हूं अच्छे से समझी। ठीक है सर, वेरी गुड है, बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर स्टेपलर महिलाएं बैनर, यार तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे? अरे सर जी सारी सिस्टर होती है, वो बहन होती है, वो महिलाएं तो होती है, लेडी होती है गुरुजी। इसका मतलब आप बोलोगे स्टेपलर, तो सर स्टेपलर में काम आता है, इनका कोई रोल नहीं है स्टेपलर में। तो ये अलग हमारा पार्ट बन चुका है। सर जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर जी। अब आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझते हैं। आप बोलोगे फर्नीचर, ट्रांजिस्टर, मेज। सर देखिए जो मेज बनती है वो किससे बनती है? सर जो मेज बनती है मतलब जो टेबल बनती है वो किससे बनती है? सर फर्नीचर में बनती है। अब आप बोलोगे सर टेबल लोहे की भी तो होती है, क्या लोहे का कोई ऑप्शन आया क्या यहाँ पे? अपनी लाइफ के बारे में यदि आप कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे वेन डायग्राम में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन से ही आपको वेन डायग्राम बनाना है। अपने हिसाब से कुछ भी नहीं सोचना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सर इतना टाइम वेस्ट करके कोई नहीं पढ़ाता है, दूसरे टीचर सीधा शुरू कर देते हैं चैप्टर। आप रियली काफी अच्छा से बता रहे हैं, थैंक यू गोपाल बेटा, बहुत बढ़िया। सर देखिए यहां से ट्रांजिस्टर क्या हो गया? अलग पार्ट हो चुका है, इसको आप साइड में फेंक दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं आप चीजें समझ में। टाइप 9,
टाइप 9 को ले लीजिए, ये टाइप 9 है, बिल्कुल टाइप 9। इतने टाइप कोई नहीं करवाएगा, बार बार कह रहा हूं, डेली क्लास ले लो, सिलेक्शन लेना है तो। और सच बात कह रहा हूं, और जिस बच्चे ने बैच ले रखा है, उस जिस बच्चे ने मेरा बैच ले रखा है उससे भी मेरे बारे में पूछ लेना, वहां पर पूरा डीपली नॉलेज चलता है, बेसिक टू लेके एडवांस तक। ठीक है, बिल्कुल जिसने भी ले रखा है उससे आप पूछ लीजिए आराम से आप, बिल्कुल। और ज्यादा कोई ये नहीं है कि भाई ज्यादा कोई मतलब इतना महंगा बैच है, आप 299 तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, अब मुझे बताइए सर, सिस्टर, आंटी, अंकल, बताओ क्या होगा, आप खुद बता दो सर, ये आंसर आने वाला है, बताइए सर। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि सर यहां पर हम क्या कनेक्शन कर सकते हैं सर, ये इसमें क्या कनेक्टिविटी। सर देखिए, जो बहन होती है, कुछ बहन होती है सर, वो चाची बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है सर। सारी सिस्टर तो चाची नहीं होगी, ऐसा नहीं है। किसी की सिस्टर किसी की पत्नी भी हो सकती है, किसी की सिस्टर किसी की मामी भी लग सकती है, तो सारी सिस्टर तो चाची नहीं होगी, कुछ सिस्टर आंट में आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन भैया जी अंकल कहते हैं मैं तो अलग बैठा हूं, मुझे तो पूछो ही मत तुम, मेरा कोई रोल नहीं है यहां पर। तो अंकल कहते हैं भैया मैं अलग रहूंगा आपके। तो ये आपका 9 पार्ट होता है। सर महिला पुलिस, चाचा, फूफा, मामा, माताएं आ गई है, अंकल ही बोलते हैं। तो मुझे बताओ, क्या सर सारी माताएं वुमेन पुलिस है, ना कि पुलिस ऑफिसर है? पुलिस ऑफिसर होता तो भैया कुछ यहां पर माताएं भी तो, या चाचा फूफा भी तो पुलिस ऑफिसर हो सकते थे, लेकिन महिला पुरुष के बारे में सर, सारी माताएं महिला पुलिस है? नहीं सर, कुछ माताएं डॉक्टर है, कुछ माताएं हाउस वाइफ है, कुछ माताएं सर जी यहां पर मैं आपसे बोलूं पटवारी है, कुछ भी हो सकती है। तो सर सारी वुमेन तो पुलिस नहीं है, वुमेन पुलिस सारी, कुछ महिलाएं माताएं हो सकती है, मदर हो गई है। लेकिन आगे सर बोल रहा है अंकल मेरा कोई काम नहीं है, मैं अलग बैठूंगा भैया, मुझे अलग कर दो, बात खत्म, मेरा कोई काम नहीं है भैया। किंग, क्यून, मदर, अरे गुरुजी सारी, देखो सारी माताएं जरूरी नहीं है क्यून हो, सारी माताएं तो किंग क्यून नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है सर। इसका मतलब आप बोलना चाहते हो सर कुछ मदर है जो बिल्कुल क्यून हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और भैया किंग कहता है भैया मैं तो अलग बैठूंगा, मेरा कोई काम नहीं है। ये 9 पार्ट आपके खत्म हो चुके हैं, 9 पार्ट। इतना डीपली यदि आपने पढ़ा है किसी से तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर इस बंदे ने मुझे इस तरह से वेन डायग्राम पढ़ा है, एक बार बता दीजिए, चाहे पेड क्लास में पढ़ाए हो आपको, एक बार बता दीजिए। सर एक्स्ट्रा टाइप, अब कुछ एक्स्ट्रा टाइप भी बना सकता है रेलवे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नो टाइप तो मैंने आपको इंपोर्टेंट करवा दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब ये बोल रहा है विकास सर का चेला पूरा यहां पर बोल रहा है कि क्या कहां पे जेंडर कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। रानी और राजा अलग, हाँ बिल्कुल राजा अलग कर दिया, ठीक है सर जी, ओके सर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा टाइप, ये 2 टाइप क्या है, कुछ एक्स्ट्रा टाइप बन सकते हैं, लेकिन बस मैं आपसे इतना बोलूंगा आपको कनेक्टिविटी देखनी है, कनेक्टिविटी देखनी है। यदि कनेक्टिविटी समझ में आ गई तो खेल आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप देखोगे डॉक्टर रॉयल रिचमैन, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें आप अपना दिमाग कहां लगाओगे? मैं इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, यहां पर अपना दिमाग कहां लगाओगे? आप बोलोगे अरे गुरुजी सबसे पहले क्या करो, आप डॉक्टर और वकील है तो एक काम करो, सबसे पहले काम करो आप यहां पर इसको ले लो। आप किसको ले लो मुझे बताओ, कि यहां पर देखो डॉक्टर भी है, वकील भी है, रिच मैन भी है। तो मुझे बताओ क्या आप आंसर करते हो, मुझे बताइए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर हमारा यह आंसर होगा। सर देखो वकील और डॉक्टर तो ये अलग आएगा सर, ये हो गए हैं रिच मैन, ये सबसे बड़े वाले क्या हो गए, रिच मैन हो गए। मुझे बताओ क्या कोई डॉक्टर पैसे वाला नहीं हो सकता है क्या? सर बिल्कुल हो सकता है। क्या कुछ वकील पैसे वाले नहीं हो सकते? लेकिन वकील और डॉक्टर का प्रोफेशन दोनों का अलग अलग पेशा है गुरुजी। तो सर क्या होगा, कुछ लॉयर भी पैसे वाले हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर भी पैसे वाले हो सकते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा टाइप में चला जाता है। अपवाद है कभी कभार रेलवे एडवांस क्वेश्चन बना दे तो भैया जी ये हमारा 10वां टाइप हो गया, एक्स्ट्रा टाइप के अंदर जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए सर, महिला है, रिश्तेदार है, अंकल है, इस टाइप को बना दीजिए, बना दीजिए क्या आंसर है। सर यहां पर भी क्या होगा सर, सबसे पहले आप देखोगे सर ये रिलेटिव आ गए हैं, क्या आ गए हैं गुरुजी, रिलेटिव आ गए, रिलेटिव आ गए। अब सर रिलेटिव आ गए हैं सर, महिला और अंकल तो अलग अलग है ना, महिला और अलग तो अलग अलग है। इसका मतलब आप बोलोगे कि सर जी कुछ महिलाएं रिश्तेदार हो सकती, कुछ अंकल भी रिश्तेदार हो सकते हैं, हो सकते हैं सर। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कुछ महिलाएं भी रिश्तेदार हो सकती है। यहां पर मैं आपसे बोलूं वुमेन है ना, वुमेन कर लेना इसको, कुछ वुमेन भी रिश्तेदार हो सकती है और कुछ सर जी अंकल भी रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ अंकल भी रिश्तेदार
हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भैया रिलेटिव है तो कुछ अंकल भी रिश्तेदार है, कुछ वुमेन भी रिश्तेदार है, बस बात खत्म, बस सीधा सा सिंपल सा है। क्या यहां तक किसी भी बच्चे को, किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार यस कर दीजिए सर, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आगे चलिए। देखिए देखिए 600 बच्चे लाइव चल रहे हैं, 700 तक, और 150 लाइक है। यार इतनी कंजूसी करो, मैं पढ़ाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा और आप इतनी कंजूसी करते हो, ये तो बहुत गलत बात है यार। कल से मुझे भी कंजूसी करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। आधा घंटा 40 मिनट तक पूरी थ्योरी पढ़ाई है वेन डायग्राम की, कितने टाइप होते हैं, कैसे टाइप को पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां पे बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया सर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे दोस्तों, बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन की। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, आप उड़ा दोगे। अब आप देखते उड़ाओ इसको, अब आपके ऑप्शन की बारी है, अब आप देखते ही इनको उड़ा दो। सर धातु, कांच, बर्तन, हम सारे टाइप पढ़कर आए हैं, बताइए क्या ऑप्शन होगा। सर सबसे पहले दिमाग लगाऊंगा, सबसे पहले उठाऊंगा बर्तन, सबसे पहले मैं उठाऊंगा बर्तन, उठाऊंगा, यहां पर उठा दिया। सर कुछ बर्तन होंगे जो धातु के भी बर्तन हो सकते हैं, मेटल के भी हो सकते हैं, और कुछ बर्तन सर कांच के भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं गुरुजी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली 100% राइट हो चुका है, 100% राइट हो चुका है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। यहां पे बहुत बढ़िया। डी वालों को भगवान कूट कूट कर सद्बुद्धि दे, इतना अच्छे से समझा दिया फिर भी डी ऑप्शन कर, तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आने वाला है। यहां से लिखा हुआ है, विच वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग टर्म। सर लिखना, बोलना, संचार करना किस में आएगा? आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि सर लिखना और बोलना ये दोनों क्या है, एक तरह से कम्युनिकेशन है, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग सेपरेट है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि गुरुजी ये तो कम्युनिकेशन का पार्ट आ चुका है, और उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा? सर यहां पर तो बोलने वाला आ जाएगा, स्पीकिंग आ जाएगा, और यहां पर सर जी राइटिंग आ जाएगा। बात समझ गए हैं? सर कौन से ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि मैं इसका आंसर हूं, मैं इसका आंसर हूं। बेटा बी नहीं देना है, बी नहीं देना है, बी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली करेक्ट होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? आज फील हो रहा है अंदर से कि हाँ सर बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देखिए प्यारे दोस्तों, कौन सा वेन आरेख इसके बीच में सही रिलेशंस को दर्शाता है? सबसे पहले मैं दिमाग लगाऊंगा। क्या सर अभी मैंने एक एग्जांपल कराया था, कार, पार्क, सैटेलाइट, क्या तीनों में कोई रिलेशन है? सर कोई भी रिलेशन नहीं, तीनों के तीनों अलग अलग है। जो बच्चे ए दे रहे हैं, जो बच्चे ए दे रहे हैं, भगवान इनको कूट कूट कर सद्बुद्धि दे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते, बैल बुद्धि वाला दिमाग लगाते हो। अरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, पार्क अलग होगा, अरे गुरुजी कार अलग होगी, सैटेलाइट अलग होगी। आपने कैसे इसको कनेक्ट करा दिया? जब कनेक्टिविटी है ही नहीं तो आपने ऑप्शन नंबर ए को कैसे राइट कर दिया? बिल्कुल यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आने वाला है। बिल्कुल ऐसे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बेटा इस वाले टाइप को आज ही खत्म कर देंगे, कल आपके सेकंड क्लास में हम सेकंड टाइप को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा मशक्कत नहीं है। यदि मैंने आपको जितने टाइप कराए सारे टाइप से आपके रेलवे के एग्जाम से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर देखिए मैं आपसे बोलूं लेदर, वाटर, एनिमल, क्या आंसर आएगा? सर चमड़ा है, पानी है, जंतु है, आपके हिसाब से क्या आंसर आप करते हो बताइए। कार पार्क में आप लगाते होंगे, हमारे यहां पर कार पार्किंग में लगाते हैं बेटा ना। आप पार्क में खड़ी करते हो, मतलब आप पार्क में खड़ी करते हो तो उसका मतलब कार को पार्क में डाल दो। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर आने लग गया है सर। बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन कर रहे हैं, सी ऑप्शन कर रहे हैं। सर देखिए लेदर, सर लेदर आ चुका है। अब आप बोलोगे सारे लेदर जानवर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी जानवरों से लेदर मिलता है? नहीं सर, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब लेदर का पार्ट अलग गुरुजी, सर वाटर का पार्ट गुरुजी अलग ही, एनिमल का पार्ट अलग है। अब आप कुछ बोलोगे सर एनिमल से लेदर मिलता है, लेकिन सारे के सारे एनिमल से लेदर मिलता है, ऐसा संभव है क्या? सर बिल्कुल संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी पर हम जाएंगे, सी हमारा डेफिनेटली राइट हो जाएगा, सी हमारा डेफिनेटली राइट होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता था कि आपका दिमाग लगेगा, अरे गुरुजी चमड़ा कहां से मिलता है? जानवरों से मिलता है क्या? सारे जानवर चमड़ा देते हैं क्या? मुझे इतना साफ बता दो। सर ऐसा तो नहीं है, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर अभी मैंने ये टाइप करवाया था, अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। यहां पर चेरी और आम क्या है सर, दोनों के दोनों फ्रूट हैं और दोनों अलग अलग फ्रूट हैं और फल के अंदर दोनों अलग अलग आएगा। बी फॉर बाहुबली आ चुका है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस बात करते, टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा सा उड़ाना है कि सर फ्रूट के अंदर दोनों अलग अलग फ्रूट हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा कंफर्म आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आने वाला है, बताइए दोस्तों। बिल्कुल सर सब्जी है, गाजर है, आलू है। अरे गुरुजी ये दोनों के दोनों वेजिटेबल है ना, बिल्कुल है, लेकिन दोनों अलग अलग है। यहां पर भी बी फॉर बाहुबली आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल यहां से हो जाएगा। क्या बिल्कुल समझ में आ रहे हैं सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आएगा, बनाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, सभी के आंसर आ रहा है, इसका मतलब चीजें आपको समझ में आ रही है। सर देखिए यहां पर चार नीचे दी के आरेख में चयन करना है। सर देखो लड़का हो गया बॉय, सर यहां पर स्टूडेंट हो चुका है और यहां पर खेत हो चुका है, खेत मतलब फॉर्म हो चुका है। मुझे बताइए क्या आंसर करो, आप खुद बताओ। सर देखो कुछ बॉयज होंगे, सारे बॉयज स्टूडेंट होंगे ऐसा तो संभव है क्या सर? संभव नहीं है। तो कुछ बॉयज होंगे जो स्टूडेंट होंगे और खेत हमारा अलग पार्ट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में ऐसी आपको दिखाई दे रही है सर? बी फॉर बाहुबली हमारा डेफिनेटली राइट हो जाएगा कि सर जी कुछ बॉय हैं जो स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन सर खेत है जो हमारा बिल्कुल अलग पार्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर देखिए बात करते हैं यहां से प्लास्टिक कागज बैग, क्या आंसर करेंगे मुझे यहां बताइए, बताइए आप। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बताइए सर जी। अभी आपने समझाया, यहां पर कनेक्ट किससे करोगे सर? प्लास्टिक से कनेक्ट करने वाला हूं, तो प्लास्टिक मैंने ले लिया। सर कुछ बैग होंगे जो प्लास्टिक के हो सकते हैं, भाई मुझे बताओ, यहां पर बैग से कनेक्ट कर लो, बैग। सर कुछ जो बैग होंगे वो क्या होंगे गुरुजी? प्लास्टिक के हो सकते हैं, कुछ कागज के बैग होते हैं। भाई हम बाहर सब्जी लेने गए, कभी कभार हम प्लास्टिक की थैली लेने जाते हैं और कभी कभार कागज की थैली आती है। आजकल बहुत सारी एप्स होती है जो कागज की थैलियां बेस्ट यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर पेपर वाला आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में दिया? अगेन बी। अरे बी फॉर बाहुबली बेटा, आज बी सभी के आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया बेटा। डी कैसे दे रहे हो? डी कैसे दे रहे हो? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो कि सर जो प्लास्टिक के हैं, कुछ जो बैग हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, कुछ बैग यहाँ पर पेपर के होते हैं, ठीक है, वो समझ गए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल यहां से बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। एलपी मैकेनिक डीजल के अंदर पूछा गया था, स्टार लगा लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए कि सर मांसाहारी, शेर और बाघ, बताइए क्या आंसर होगा? सर बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि गुरुजी जो मांसाहारी होते हैं, कार्निवर्स होते हैं, वो शेर और बाघ दोनों ही होते हैं, लेकिन शेर लोयन और जो दोनों अलग अलग होते हैं। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिख रहा है। सर ये क्या हो गए? मांसाहारी हो चुके हैं, कार्निवर्स हो चुके हैं, लेकिन गुरुजी लोयन और टाइगर जो है वो दोनों के दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे कि बी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से बनाइए क्या आंसर होगा। कनेक्टिविटी देखनी है, जो बच्चा कनेक्टिविटी देख लिया उसका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। बस क्वेश्चन को आपको कनेक्ट करना है, बस कनेक्टिविटी देखनी है। सर देखिए फार्मिस्ट, पेशेवर, आर्किस्ट, बढ़ाई, क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, बताइए क्या अप्रोच आप करते? सबसे पहले अप्रोच करता हूं मैं, इसको कनेक्ट करूंगा पेशेवर को। सर ये क्या है? प्रोफेशन है। ये गुरुजी क्या है? प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन। अब सर सबका अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। गुरुजी देखो मैं आपसे पूछा आप क्या करते हो? गुरुजी मैं कारपेंटर हूं। मैंने एक दूसरे लड़के को पूछा आप क्या करते हो? गुरुजी मैं आर्किटेक्चर हूं। ठीक है सर जी, आप आर्किटेक्चर हो। एक लड़के को पूछा आप क्या हो? गुरुजी मैं फार्मिस्ट की जॉब करता हूं। क्या तीनों के तीनों अलग अलग है? सर बिल्कुल अलग है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बस एक रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करो, वेन डायग्राम आराम से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी वालों डी नहीं होगा, टी किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। सर क्रोकरी हो गया, प्लेट हो गया, कटोरा हो गया, क्या आंसर आएगा बताइए। आप क्रोकरी जानते हो क्या होता है? सर क्रोकरी जानते हो, जो मिट्टी टाइप में बर्तन आते हैं ना, जो आप जैसे घर पे चाय कप देखा होगा, प्लेट देखी होगी चाय की, आपने देखो बर्तन होते हैं, वैसे प्लास्टिक के नहीं, वो चीनी माटी बोलते हैं, इसे चीनी माटी की होती है यहाँ पर, वो इसके हिसाब से। सर देखो सर क्रोकरी,
क्रोकरी का मतलब होता है जो चीनी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, उससे क्या बनाया जा सकता है? प्लेट अलग पार्ट है और गुरुजी कटोरा अलग पार्ट है। सर प्ले कटर है, बाउल अलग है, दोनों अलग अलग पार्ट है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? सर अगेन हमारा आंसर आ गया सी, हमारा आंसर आ गया। सर जो क्रोकरी है, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, वो प्लेट और बाउल दोनों ही अलग अलग कनेक्शन नहीं रखते अपने आप से, वो सेपरेट कनेक्शन रखते हैं। तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। क्या आंसर आना चाहिए? बनाइए। बिल्कुल आप, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि यार आप सभी आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब चीजें आपको समझ में आ रही है। वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर देखा हुक्म, लाल पान, डेक या कार्ड। बेटा जिसने आपने ताश के पत्ते खेले हैं, जिसने ताश खेला है बचपन में लॉकडाउन में, तो उसको तो पता है हुक्म क्या होता है, लाल पान क्या होता है, डेक। देखो दोनों के दोनों होते तो गुरुजी कार्ड ही है, दोनों के दोनों गुरुजी होते तो कार्ड ही है, दोनों के दोनों होते पत्ते ही हैं। लेकिन सर हुक्म, लाल पान और जो दोनों के दोनों है वो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों अलग अलग होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा अगेन सी हमारा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा कि सर दोनों के दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा? बनाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। आप सबके सब लाइक करो जल्दी, फीस डिपॉजिट करो, फीस डिपॉजिट करो जल्दी जल्दी। मैं 4 तक गिनूंगा, सब लाइक कर देना। 1 2 3 4 स्टार्ट। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से परिवहन दे रखा है, वाहन दे रखा है, ट्रक दे रखा है। देखिए ये दोनों के दोनों क्या है सर? परिवहन के साधन है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल का यहां पर हम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये परिवहन साधन हो गए। ट्रांसपोर्ट में आते हैं ये, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में सर वैन भी आती है, बड़ी वाली वैन आती है, बिल्कुल आती है गुरुजी, और यहाँ पर ट्रक भी आता है, तो ट्रक भी आता है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी हमारा वापस डेफिनेटली राइट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि सर परिवहन वाहन है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर वैन और ट्रक अलग अलग पार्ट आपको रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। क्या आंसर आएगा? बनाइए, बनाइए। ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है गुरुजी। सर कैसे? सर जेई के अंदर पूछा, वेजिटेबल अलग पार्ट होता है, महिला अलग पार्ट होती है गुरुजी, सर जी लोयन अलग पार्ट होता है गुरुजी, और पैरेट अलग पार्ट होता है। क्या इन चारों में कोई कनेक्शन है क्या? एक कनेक्शन है क्या? बताओ। सर नहीं कनेक्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया है, बात खत्म। जहां पर कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी वहां पर हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। बिल्कुल यहाँ पे बनाते जाइए, बनाते जाइए। आज इस चैप्टर को पहला पार्ट आज ही एंड कर देंगे। बिल्कुल यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं अभी तक। सर देखिए माताएं बहनें, आप सबसे पहला पार्ट कनेक्ट करा दो महिलाओं से। दोनों के दोनों होती तो महिलाएं हैं, सर दोनों के दोनों होती तो महिला है, ये वुमेन वाला पार्ट आ गया। फीमेल बोल दीजिए, जैसा बोला गया है उसमें वह फीमेल वाला पार्ट आ गया। सर फीमेल में कुछ माताएं होंगी, कुछ मदर होंगी, जो सिस्टर भी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में? बी फॉर बाहुबली के अंदर आ चुका है कि सर यहां पर कुछ माताएं हैं जो सिस्टर भी हो सकती है। हमारा आंसर निकल कर आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यार ये तो कर लिया मैंने, बर्तन था और यहाँ पर कुछ धातु के बर्तन है, कुछ यहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर ए आ चुका, ये आपने कर लिया था। ये बिल्कुल देखो वापस यहाँ पर रिपीट हुआ है सितंबर में, ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। मेटल ग्लास यहाँ पर सेम रिपीट हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि सर जो कुछ बर्तन होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं यहाँ पर, ये वेसल्स दे रखा है, कुछ बर्तन होते हैं जो ग्लास होते हैं और यहाँ पर मेटल के हो सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चले आगे, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका बना दो। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। इसका कौन बताएगा एकदम सही आंसर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। और ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। बनाइए, क्या आंसर होगा? बनाइए। सर बृहस्पति दे रखा है, पृथ्वी दे रखी है, वनस्पति दे रखी है, बताइए क्या आंसर होने वाला है? बताइए दोस्तों, बताइए। ठीक है सर जी, क्या आंसर? सर ऑप्शन नंबर सी पर हम जाएंगे। सभी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं क्या? सभी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हो? सभी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, बिल्कुल सर जी सी आएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर ये जो पृथ्वी है हमारी अर्थ है, इस अर्थ पर क्या है विद्यमान है? सर यहाँ पर अर्थ पर क्या है? ये सर क्या है, जुपिटर भी है, और सर यहाँ पर वनस्पतियां भी है। ये दोनों अलग अलग पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर गद्य है, सर जी साहित्य है और कविता है, सर पोइट्री है, लिटरेचर है, प्रोस है, क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से कि सर ये आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, बताइए। सर यहां पर इसको ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बी मान लीजिए, अपने हिसाब से मान लीजिए, क्या आंसर टिक करते हैं बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर मुझे बताओ, क्या सर जो लिटरेचर वाला पार्ट है, लिटरेचर के अंदर ही तो पोइट्री और गद्य आता है, क्या लिटरेचर वाले पार्ट में ही तो आता है ये वाला पार्ट? मुझे बताओ क्या आंसर कर रहे हैं। सर हम जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर कुछ बच्चे जा रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर हमने लिटरेचर पढ़ा है, किसी बच्चे ने इंग्लिश लिटरेचर लिया होगा, किसी ने हिंदी लिटरेचर लिया होगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या लिटरेचर के अंदर पोएट्री वाला पार्ट आता है? सर आता है। और क्या सर जी गद्य वाला भी, प्रोस का भी आता है? बिल्कुल आता है। तो ये प्रोस हो चुका है, दोनों के दोनों अलग अलग है, लेकिन होता तो लिटरेचर का पार्ट ही है। तो बेटा जो ए दे रहे थे वो बिल्कुल गलत है, बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर लिटरेचर के अंदर ही आता है गद्य और यहां पर प्रोस वाला पार्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर होगा। सूर्य, बृहस्पति, सौर मंडल, यहां से बोला जाएगा सन, जुपिटर, सोलर सिस्टम, क्या आंसर आना चाहिए बताइए आपके हिसाब से। सर सिंपल क्वेश्चन है, दोनों के दोनों कनेक्ट करते हैं सौर मंडल से, दोनों के दोनों कनेक्ट करते हैं सोलर सिस्टम से, तो गुरुजी ये आ गया आपका सोलर सिस्टम आ गया। सर सन और जुपिटर दोनों सेम है क्या? नहीं सर, दोनों के दोनों अलग अलग है, दोनों के दोनों अलग अलग है। तो यहां पर सन आ गया है और ये हमारा जुपिटर आ चुका है, ये हमारा जुपिटर आ चुका है। सर होते तो सौर मंडल में ही है, होते तो सौर मंडल में है, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग पार्ट रखते हैं। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। वेरी गुड आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, आज ये आपका एसडब्ल्यू है, ये आपका एसडब्ल्यू है, ये आपका एसडब्ल्यू है, आराम से बना लेना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे दोस्तों मैं बार बार कहूंगा इस बैच के बारे में, जिस बच्चे ने इसकी आप प्राइस में मत जाइए, केवल ऑफर के अंदर आपको 299 में मिल रहा है। तो दोस्तों जो मुझसे नहीं जुड़े हैं, जो एडवांस लेवल पर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आपने सबसे पढ़ा होगा, लेकिन एक मौका इस विकास सर को दिया जाए। 100% कह रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलपी, टेक्नीशियन, जेईई, एनटीपीसी, और जिस दिन सिलेक्शन होगा तो आप मुझे खुद बोलोगे विकास सर आपने इतने कम प्राइस के अंदर इतनी अच्छी चीजें हमें प्रोवाइड कराइए। आप जिन बच्चों ने ले रखा है उससे आप एक बार पूछकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 299 के अंदर है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सारे एग्जाम होंगे, बाइलिंगुअल कंटेंट, 2024 के क्वेश्चन भी अवेलेबल है इसमें। और सर कोई कॉम्बो लेना चाहता है तो NY200 लेके चारों फाउंडेशन का कॉम्बो आप एक जगह ले सकते हैं। लेने कैसे है? कोर्स वाले सेक्शन में जाना है गुरुजी, रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करना है, 399 की जगह 299 लगेगा, 100 रुपए का आपको ऑफ लगाना है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स पेमेंट होते एक्टिव हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में सभी को अटेंडेंस देना है, मैं प्रत्येक कमेंट के खुद एकदम देखता हूं, तो कमेंट में बताना है आपको आज की क्लास कैसी लगी। और कल नेक्स्ट पार्ट के लिए डेली 9 बजे मेरे साथ में ना जुड़ना भूले। और किसी को कोर्स के संबंधित जानकारी चाहिए तो 7374019437 पर संपर्क कर लेना, भूल देना कि विकास सर का रीजनिंग का हमें बैच चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज से विदा लेता हूं और मिलते हैं हम कल 9 बजे इसी अंदाज और एक नई एनर्जी के साथ में। धन्यवाद।